नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बात करेंगे सबसे बड़े झटके की जो पहली बार दरभंगा ने झेला है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा से पहली बार एक फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है, वो भी कोहरे के कारण। आज पूरी रिपोर्ट देखिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है जानना कि दरभंगा से जो फ़्लाइट पहली बार कैंसिल हुई है वो आखिर क्यों हुई है और इसकी वजह क्या है, और इसको लेकर के पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई थी। क्योंकि ये शुरुआत है दोस्तों, अब जो है वो कोहरा और घना होता जाएगा और इस तरह की सुविधा दरभंगा एयरपोर्ट पर नहीं है कि घने कोहरे में या अंधेरे में जो है वो फ़्लाइट को लैंड किया जा सके। अगर मौसम साफ़ है तो फ़्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ आसानी से हो जाएगा। इसलिए 3 फ़्लाइट जो अप एंड डाउन है, जो टोटल 6 फ़्लाइट हैं, उसका टाइम टेबल दिन में ही रखा गया है ताकि सूरज की रोशनी में टेक ऑफ और लैंडिंग ठीक से हो जाए। लेकिन अगर ये घने कोहरे में होता है या अंधेरे में होता है तो ये आसान नहीं है, और इसके लिए आज इसका साफ साफ उदाहरण देखने को मिल गया जब मुंबई से दरभंगा फ़्लाइट लैंड नहीं हो सकी। मुंबई से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई फ़्लाइट दरभंगा लैंड नहीं कर सकी और उसे पटना डाइवर्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये पटना डाइवर्ट किया गया इस फ़्लाइट को, और फिर उसके बाद कोशिश की गई कि पटना से दरभंगा को इस फ़्लाइट को लैंड कराया जाए, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। तो ये कुल मिला के शुरुआत है खतरे की। आप इसको मैप के ज़रिए समझिए। ये फ़्लाइट का रूट था जो दरभंगा जाना था, ये ब्लू वाली लाइन, लेकिन ये वापस ये पटना की तरफ आ गया और पटना में ये लैंड हुआ। फिर उसके बाद इसको कोशिश की गई दोबारा इसे दरभंगा ले जाने की। मौसम ख़राब था। ऐसे में ये देखिए दूसरी बार ये भी ट्राई की गई, दूसरी बार यहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन फिर घूम करके जो है वो वापस पटना की तरफ आ गया। तो इस तरीके से ये स्थिति आज पहली बार बनी है, और ये ख़राब मौसम के कारण, घने कोहरे के कारण, विजिबिलिटी न होने के कारण ऐसा हुआ है। और एक दर्शक हैं आरपी, उन्होंने स्पाइस जेट से पूछा ट्विटर पर कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई डिड द प्लेन नॉट लैंड। स्पाइस जेट का जवाब आया, द फ्लाइट हैज़ बीन डाइवर्टेड टू पटना ड्यू टू बैड वेदर इन दरभंगा, वी शैल हैव द पैसेंजर्स ऑन देयर वे एज सुन एज वी कैन। और उन्होंने ये बताया कि हम दोबारा से कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है हम जो है वो वापस दरभंगा की कोशिश करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। और ये देखिए, ये ताज़ा तस्वीर दरभंगा एयरपोर्ट पर किस तरह से मौसम ख़राब था, किस तरह से विजिबिलिटी कितनी कम थी, और ऐसे में एक सर्टेन डिस्टेंस से पायलट को देखना होता है कि रनवे उसे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसे नज़र नहीं आता तो वो लैंड करने का फ़ैसला टाल देता है। तो कुल मिला के यही स्थिति हुई कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का जो अवेलेबल नहीं है, इस कारण से फ़्लाइट लैंड नहीं कर पाई, और इस वजह से पायलट देख नहीं पाया नीचे रनवे को, और इस वजह से ये समस्या पहली बार आई है। और इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह की समस्या आएगी, इसलिए कि यहाँ पर जो है वो लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई है। और एक यात्री ने तो लिखा कि फ़्लाइट फ्रॉम दरभंगा टू मुंबई इज़ कैंसल्ड टुडे एंड हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड टू टुमारो, यानी कि आज फ़्लाइट मुंबई की कैंसिल कर दी गई और इसे दोबारा कल सुबह 11:45 किया गया है। और इसने अपनी परेशानी बताई, इस यात्री ने, शिवम सिंगला नाम है इनका, और इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो अकोमोडेशन बीइंग प्रोवाइडेड टू कस्टमर बाय योर स्टाफ एट द एयरपोर्ट, माई मदर इज़ नाउ स्टक एंड नाउ वेयर टू गो, प्लीज़ हेल्प एंड प्रोवाइड हर एकोमोडेशन। तो ये लिखते हैं कि यहाँ पर कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, स्टाफ के कोई इंतज़ाम नहीं किया है, मेरी मदर यहाँ फंस गई है, यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ जाया जा सके, हमारी मदद कीजिए और हमें जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड कराइए। इस पर स्पाइस जेट ने जवाब दिया कि आप अपना जो है काइंडली सेंड योर डायरेक्ट मैसेज विद द PNR सो वी मे लुक इनटू इट, यानी कि आप PNR नंबर शेयर कीजिए, हम देखेंगे। और हमारे चैनल दरभंगा रॉक्स पर भी एक यूज़र ने हमें लिखा कि आज मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गया, मुंबई के लिए था। तो लगातार ऐसी समस्याएं, ऐसे यात्री, ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यात्री परेशान हुए कैंसिलेशन की वजह से, और ये जाहिर है कैंसिलेशन अगर होगी, अगर कोई दूर दराज से यात्री आ रहा है उसे दिक्कत होगी। और ऐसे में स्पाइस जेट ने वेदर अपडेट दिया है कि ड्यू टू बैड वेदर इन दरभंगा ऑल डिपार्चर एंड अराइवल एंड देयर consequential flight might get affected, passenger are requested to keep a check on their flight status, यानी कि ख़राब मौसम के कारण इस तरह की समस्या आएगी, दरभंगा एयरपोर्ट पर आ रही है। सारे डिपार्चर्स एंड अराइवल
जो भी हैं वो इफ़ेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए आप अपडेट के लिए लगातार संपर्क में रहें। तो ये स्पाइसजेट का सिर्फ यही जवाब है और उसके पास कोई हल नहीं है इसका, क्योंकि जो सिस्टम होता है दोस्तों, जो लैंडिंग सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसको प्लेस नहीं किया गया। आपको ये भी बता दें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहती थी यहाँ पर वो सिस्टम लगाना, लेकिन वायुसेना ने उसे रोक दिया। इसके लिए टेंडर भी हो चुका था, सारी तैयारियां हो चुकी थी शुरू में, लेकिन बाद में इसको में अड़ंगा लगा दिया गया। और ये अड़ंगा हर चीज़ में लगाया गया जा रहा है। सिविल परमानेंट सिविल इनक्लेव के ज़मीन अधिग्रहण में भी अड़ंगा लगाया हुआ है। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि इस एयरपोर्ट का अभी अब आज जिस तरह की स्थिति बनी है कोहरे के कारण, दरभंगा से जिस तरह से फ़्लाइट कैंसिल हुई है, डाइवर्ट हुई है, आने वाले दिनों में अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो ये सिचुएशन और बिगड़ सकती है, क्योंकि बहुत लोगों ने पहले से बुकिंग करा रखी है और कोहरे के कारण जो है दरभंगा से उड़ान पर ब्रेक लग सकता है, ग्रहण लग सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो दिसंबर का महीना शुरू हुआ है, आगे आने वाले दिनों में कोहरा और घना होगा और विजिबिलिटी और लो होगी। ऐसे में यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है कि फ़्लाइट को ठीक से टेक ऑफ या लैंड कराया जा सके। जब तक के विजिबिलिटी क्लियर नहीं है या एक सर्टेन विजिबिलिटी नहीं होगी, तब तक के पायलट ये रिस्क नहीं लेगा। और अगर ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा होता तो पायलट विजिबल कर सकता था रनवे को, और तब वो आसानी से लैंड कराया जा सकता था। और जो वो स्थिति अभी फ़िलहाल नहीं है दरभंगा एयरपोर्ट पर, और इसकी वजह से समस्या आगे आने वाले दिनों में और बड़ी हो सकती है। इसलिए इसको लेकर के अभी से गंभीरता दिखानी पड़ेगी संबंधित एजेंसियों को, जो इसमें संबंधित पार्टी है उनको, और जो इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, मंत्री हों, बिहार सरकार के हों या केंद्र सरकार में एविएशन मंत्री हों हरदीप सिंह पुरी हों, चाहे जो भी हो, इससे संबंधित रक्षा मंत्री हों, जो इसमें पार्टी हैं, उस तमाम लोगों को, तमाम एजेंसियों को सक्रिय होना पड़ेगा, तभी ये स्थिति जो है वो बदल सकती है। वरना आज एक फ़्लाइट कैंसिल हुई है या एक फ़्लाइट डाइवर्ट हुई है, कल को तीनों फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है जो 3 शहरों से जुड़ी हुई है। तीनों फ़्लाइट के डिपार्चर्स कैंसिल हो सकते हैं, अराइवल कैंसिल हो सकते हैं, रीशेड्यूल हो सकते हैं। ऐसे में उन यात्रियों को भारी परेशानी हो सकती है जिनका कोई नहीं है अगर दरभंगा में, और वो फ़्लाइट पकड़ने आ रहे हैं और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, न कोई होटल इंतज़ाम, न कोई अकोमोडेशन का इंतज़ाम है। ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उन्हें कहीं कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी है। तो इस तरह की समस्या का हल बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर के गंभीरता दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।